डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं राखी और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल मेक स्टडी इजी में। तो आज मैं आपको क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने बाकी सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं, अगर नहीं है तो आप फिर से उन्हें देखिएगा, तब इस वीडियो में आप वापस आइएगा। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिसकी वजह से जो चीज़ें आज तक आपको शायद समझ में नहीं आई हैं वो आपको समझ में आएंगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, आज का टॉपिक भी आपको, काफ़ी सारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको वो भी क्लियर होगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना है, सब्सक्रिप्शन जरूर करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिले, आप उन्हें देखें। और ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं लेकर आने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन मत भूलिएगा। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री है, बस आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। शायद एक चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर सके, एक कोई ऐसी टिप आपको भी मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, इस वीडियो को देखने के बाद ना केवल आप, कोई भी आम इंसान ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। ओके, तो क्या होता है ट्रांसपोर्ट? पहले आप ट्रांसपोर्ट समझिए। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि हमारे यहाँ कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा। एयर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, राइट। कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, यही सेम होता है कि कुछ चीजों को एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, हमें सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितना भी फूड हम खाते हैं, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो जितना भी फूड हम खाते हैं ना, अब हमने मुंह से खाया तो क्या वो मुंह में ही रखा रहेगा? नहीं ना, उसे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि भाई अगर बॉडी के सारे पार्ट्स में वो पहुंचेगा तभी तो हमारे जो जितने भी बॉडी के पार्ट्स होंगे वो ग्रो करेंगे, राइट। इवन हमारे नेल्स तक भी वो पहुंचेगा, तभी हमारे नेल्स भी ग्रो करेंगे। तो फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचना जरूरी होता है ताकि हमारी बॉडी जो है इक्वल अमाउंट में ग्रो कर सके, राइट। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी फूड को और प्लस वाटर को सभी पार्ट्स में पहुंचना जरूरी होता है उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट ग्रोथ के लिए। समझ रहे हैं आप? एग्जैक्ट ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है। किस चीज का होता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है किस चीज का? मिनरल्स, वाटर्स एंड फूड का। किसका? मिनरल्स, वाटर्स एंड फूड का। पहले मैं आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल डायग्राम। बहुत इजी डायग्राम मैंने आपके लिए बनाकर रखा है, इससे मैं आपको बहुत आसानी से क्लियर करने वाली हूँ। जो अब तक समझ में नहीं आया था, अब वो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे भाई, कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में? प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू। क्या होता है वो स्पेशल सिस्टम? वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू। अब वेस्कुलर सिस्टम क्या है? वेस्कुलर सिस्टम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू का। क्या क्या है वो टिश्यू? आपने जूनियर क्लासेस में ये टिश्यूज जरूर पढ़े होंगे। पहले टिश्यू है हमारा जाइलम, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है आपका फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम क्या काम करता है भाई? जाइलम माने जल, जल माने पानी, ऐसे याद रखना है अपना। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है पानी यानी कि जल यानी कि वाटर का। कहां पर? रूट से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में। ठीक है, वन वे फ्लो होता है क्योंकि रूट्स ही होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाएंगी। तो वन वे फ्लो करता है जाइलम केवल। ओके, अब क्या हुआ? अब फूड यानी कि फा यानी कि फूड, फूड यानी कि फ्लोएम, फा से याद रखना। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो होता है वो अनदर वे, मतलब बहुत सारी वे में जो डायरेक्शन में जो होता है उसका फ्लो होगा, क्योंकि फूड कहाँ पर बनता है? कहाँ बनता है? लीव्स में। अब लीव्स से भाई ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, रूट्स में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा,
फूड्स का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, समझ गए आप। तो ये जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू किससे बने होते हैं? टिश्यू का मतलब तो समझा ही होगा आपने। टिश्यू वो होता है जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है। जब बहुत सारी डिफरेंट सेल एक साथ मिलती हैं तब बनता है आपका टिश्यू, समझ गए आप। कैसे बनता है? बहुत सारी सेल्स के मिलने से। तो इसी तरीके से जाइलम जो होता है उसके अंदर भी काफी सारी सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती है? देखिए 4 टाइप की इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। जाइलम 4 टाइप की इंपॉर्टेंट सेल से बना होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके सिलेबस में चारों का एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको बताऊंगी एग्जैक्टली आपके जो पहले बता देती हूँ 4 टाइप कौन से है। जाइलम के 4 टाइप होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। समझ गए आप? 4 पार्ट्स कौन से हुए? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो जाइलम ट्रैकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जाइलम सेल, जाइलम टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? आपको पता है जो आपकी जो पहली जाइलम ट्रैकेट्स है किससे बनी होती है? लिग्निन और किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है। और लिग्निन और सेल्यूलोज यानी कि लिग्निन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगी, लिग्निन की वजह से ही जो प्लांट है उसे सपोर्ट मिलता है। यानी कि लिग्निन क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा ठोस यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक केमिकल होता है जिसकी वजह से प्लांट्स के स्टेम जो है, प्लांट्स जो होता है खड़ा रह पाता है, उसे सपोर्ट मिल पाता है। जैसे हमारी बोन होती है ना हमारे शरीर में, इसी तरीके से जो लिग्निन जो आपका जाइलम के बाहर लिग्निन होता है वो बोन की तरह काम करता है जो प्लांट को सपोर्ट देता है खड़े करने के लिए, समझ रहे हैं। तो जाइलम जो वेसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नॉन लिविंग होंगी, मतलब ये लिविंग सेल नहीं होती है, ये जिंदा नहीं होती है, नॉन लिविंग होती हैं, बस ये लिग्निन और सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनका मेन काम क्या होता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये लिग्निन और सेलुलोज से बनी होती है, ये आपको याद रखना है। और ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ पर? सारे पार्ट्स में, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, यू कैन से दैट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब दूसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स, हाँ जाइलम वेसल्स के बारे में बात कर रहे थे हम। जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स हमने बता दिया है। जाइलम वेसल्स के अंदर हमारा क्या होता है कि भाई वो बहुत ज्यादा सपोर्ट लिग्निन से बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी होती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, प्लांट उनकी वजह से खड़ा रहता है। अब आ गई जाइलम वेसल्स की बात। जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो अंदर वाला पार्ट होता है। देखिए ऐसे मान लीजिए जाइलम है, ठीक है, तो ये 4 लेयर होंगी, 1 2 3 4, 4 सेल होंगी ना। बाहर वाली ऐसे याद रखना, बाहर वाली क्या होगी? जाइलम वेसल्स। अंदर वाली क्या हो गई? जाइलम ट्रैकेट्स। अब जाइलम ट्रैकेट्स जो होगी उसका क्या काम होगा? जो अंदर वाली, जैसे बाहर वाली तो होगी भाई सपोर्ट दे दिया, ये वाला हिस्सा इसने सपोर्ट दिया, ये वाला हिस्सा जो हुआ अंदर वाला हिस्सा, इसका काम क्या हो गया भाई? जाइलम ट्रैकेट्स। इसका काम भी वैसा ही होता है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ना, जो जाइलम बाहर वाली है वो खुली हुई होगी, ऐसे खुली हुई होगी, लेकिन अंदर वाली जो होगी ना वो बंद होगी, जो बंद होती है ना ऐसे करके बंद होगी वो। इसके बाहर वाली यानी कि जो पहली थी जाइलम वेसल्स वो खुली हुई होगी, जो ट्रैकेट्स है वो बंद होगी। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे बंद है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, समझ रहे हैं आप। छेद की वजह से वाटर आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा। ये भी नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन ये लिग्निन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू द किससे? जाइलम वेसल्स से। अब बात आती है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? वो क्या करती हैं? कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स और कुछ अमाउंट ऑफ फूड को एब्जर्व करके रखती हैं। इसका बहुत बड़ा बहुत डीप हाउ टू से इंट्रोडक्शन है, वो अभी आप छोड़ दो, उसको रहने दो। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि ये क्या करती हैं? कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स फूड्स को स्टोर करने का काम करती हैं। इसी तरीके से जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, वो भी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम टिश्यू को, समझ गए, ठीक है। तो 4 टाइप कौन से थे? जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आई होप आपको चारों का रोल समझ में आ गया। फिलहाल आपको 2 ज्यादा याद रखनी है, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। सेम एज इट इज जाइलम, ये भी 4 सेल से बना होता है। फ्लोएम फाइबर्स सबसे पहली आती है, सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम वेसल्स, फ्लोएम, उसमें सीव ट्यूब्स होती है, जैसे फ्लोएम सीप सेल्स बोलते हैं या सीप प्लेट्स भी बोलते हैं। और कंपेनियन सेल इसके अंदर होती है। कौन सी सेल? कंपेनियन सेल।
रोल बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहला रोल होता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, कि जो फ्लोएम जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो पहली सेल होती है ना फ्लोएम के अंदर, कंपेनियन सेल, कौन सी सेल होती है, कंपेनियन सेल। सबसे पहले आ गया आपकी फ्लोएम वेसल्स, फिर आ गया कंपेनियन सेल, उसके अंदर होगी आपकी सीप प्लेट्स, ऐसे गोल गोल सी होती है सीप प्लेट्स, मैं यहाँ पे बताऊंगी। सीप प्लेट्स ऐसे गोल गोल सी होती हैं, सीप प्लेट्स जो होती हैं, और फ्लोएम फाइबर होता है। फ्लोएम फाइबर क्या करता है, सीप प्लेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीप प्लेट जो होते हैं ना उसमें छेद होते हैं, उन छेदों की वजह से ही जो फूड है वो ऊपर और नीचे सब जगह ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, किसकी वजह से, जो आपके सीप प्लेट्स के अंदर छेद होंगे उसकी वजह से, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट होगा। जो कंपेनियन सेल होंगी वो क्या करेंगी, वो किसकी एक्टिविटी को, जो भाई आपकी जो सीप ट्यूब्स है ना, इनकी जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखेंगे कि फूड ज्यादा तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा, कम तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा, इस चीज का ध्यान रखती है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। भाई खड़ा तो रहेगा वो टिश्यू भी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो उसको भी चाहिए ना, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। पैरेन्काइमा का काम ही होता है, वैसे पैरेन्काइमा जब भी आ जाए ना टिश्यू, पैरेन्काइमा एक टाइप का टिश्यू होता है जो हर किसी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो अगर वो जाइलम में है तो वहां भी मैकेनिकल सपोर्ट दिया है इसने, और अगर वो फ्लोएम में है तो यहाँ भी वो मैकेनिकल सपोर्ट देगा फ्लोएम टिश्यू को। ठीक है, अब फ्लोएम फाइबर का सेम ऐसे ही काम होता है, ये फूड को, कुछ अमाउंट ऑफ फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कि अगर ऐसा हो कि फूड उस समय उपलब्ध ना हो तो उस फूड को वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, ताकि प्लांट्स अपनी एनर्जी ले सके और प्लांट्स जो है उसकी जो एक्टिविटीज है वो रुके ना। जैसे कि कई बार हम खाना नहीं खाते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल ही गिर जाएंगे, नहीं होता ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में भी स्टोर रहती है, इसी तरीके से फ्लोएम में भी स्टोर रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी होता कैसे है ट्रांसपोर्टेशन। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, आपने सुने होंगे, वो मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगी कौन से प्रोसेस होते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कर दूं। मुझे लास्ट क्लास में एक बच्चे ने डाउट किया था कि मैम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये कुछ डाउट था, वो डाउट तो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको उसका क्या है उसका आंसर। फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आप इस प्रोसेस में कई बार सुनेंगे, कई बार डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इवन आपने जूनियर क्लासेस में कई बार पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डिफाइन कभी क्लियर नहीं हो पाती। आज मैं आपको फिर एक ट्रिक देने जा रही हूँ कि जिसकी वजह से आप डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डिफाइन कभी नहीं भूलने वाले, जहां पे भी आए आप बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। चलिए कैसे, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब कोई भी केमिकल, कोई भी लिक्विड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, लोअर टू हायर, तो होता है ऑस्मोसिस। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस। कैसे याद रखेंगे आप इस चीज को, ध्यान रखना। ऑस्मोसिस के जो स्पेलिंग है आप ऐसे याद रखना, ऑस्मोसिस जो टर्म है वो थोड़ा छोटा है, छोटा टर्म है ना ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को अगर देखें, डिफ्यूजन की जो स्पेलिंग अब अगर आप लिखेंगे वो बड़ी हो जाएगी, ऑस्मोसिस जो है वो छोटा टर्म है। तो छोटे टर्म से याद रखना, छोटा यानी कि कम कंसंट्रेशन से जब ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा तो हो गया ऑस्मोसिस। बिल्कुल इसका अपोजिट डिफ्यूजन में करना है। डिफ्यूजन बड़ा टर्म है ना, बड़ा यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन से जब कम कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर हुआ तो हो गया डिफ्यूजन। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो इस प्रोसेस में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं, ऑस्मोसिस छोटा टर्म है, छोटा यानी कि कम से ज्यादा की तरफ फ्लो हुआ तो क्या हो गया आपका, कम से ज्यादा की तरफ फ्लो, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन बड़ा टर्म इसका, तो डिफ्यूजन यानी कि जब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो हुआ तो हो गया डिफ्यूजन। ये टर्म आप कभी नहीं भूलने का, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये टर्म हमारे। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट की किस तरीके से, 3 कौन से वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फूड एंड वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में, वो विद द डायग्राम आपको समझाऊंगी कौन कौन से प्रोसेस है। नाम मैं बता देती हूँ। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला है रूट प्रेशर, दूसरा है ट्रांसपीरेशन। रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन। फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो केवल एक ही प्रोसेस से होता है, वो है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, मैं आपको विद द डायग्राम समझाऊंगी, थोड़ी सी थ्योरी आप समझ लीजिए। वैसे रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो प्लांट की रूट हो गई ना, ठीक है, प्लांट की रूट क्या करती है भाई, जैसे कि मान लो पानी है, वो प्लांट की रूट कहाँ पर रहती है, मिट्टी में गड़ी रहती है ना। तो अब भाई क्या हुआ, यहाँ पर प्लांट की रूट क्या करेंगी, इन्हें वाटर चाहिए,
तो वाटर को लेने से पहले वाटर कब इधर आएगा, वाटर तब इधर आएगा ऑस्मोसिस के थ्रू जब भाई रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी तो वाटर उसमें चढ़ पाएगा ना। तो रूट क्या करती है, पहले मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। किसको, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब वो मिट्टी से मिनरल्स ले लिया रूट ने, तो रूट के अंदर क्या हुआ, मिनरल्स की कंसंट्रेशन तो हो गई हाई और वाटर की हो गई कम। जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई, ऑटोमेटिकली वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्या बताया था मैंने, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आ जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और क्या होगा, जब रूट में वाटर आ गया, रूट में वाटर आ गया मतलब यहाँ पर रूट ने एक प्रेशर जनरेट करा। कैसे, पहले उन्हें मिनरल दिए तो प्रेशर ज्यादा हो गया इधर। जब ज्यादा हुआ तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर था, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गई यहाँ पर, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर था रूट में उसे अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लिया। जब अब रूट में क्या हुआ कि भाई आ गया, वाटर ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसके पास वाली सेल में जो है वाटर कम है। फिर वो क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, अब यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगा पूरा। ऑस्मोसिस सिर्फ रूट में ही होगा, बाकी पूरे में डिफ्यूजन होगा। क्यों, क्योंकि भाई अब जिस सेल पे, मतलब मान लो पहली वाली जो सेल है, जैसे कि मान लो ये रूट है, यहाँ पर तो भाई इसने यहाँ पर वाटर आ गया। अब जब इस हिस्से में वाटर आ गया तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कम, तो अब फ्लो कम से ज्यादा की तरफ थोड़ी हो रहा है, अब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। समझिए बात को, ज्यादा से कम की तरफ ही होगा फ्लो। तो क्यों, क्योंकि वाटर ऊपर तभी तो चढ़ेगा। अब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा तो ये प्रोसेस होगी डिफ्यूजन। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ ज्यादा हो गई, फिर ऊपर, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर ऊपर, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर ऊपर। इसी तरीके से वाटर सारे पार्ट्स में चला जाता है। इसे बोलते हैं बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप सब, वो जो आपका कोल्ड ड्रिंक का पूरा जार होता है, सक करके जब आप जो वो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ से सक करते हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक आप सब पीते हैं, राइट। अब क्या होता है, उसी तरीके से सेम प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, स्टोमेटा खुले रहते हैं दिन में, तो वाटर क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। जब वाटर इवेपोरेट हुआ तो लीफ की सेल जो थी, लीफ की उस सेल के अंदर क्या हुआ, पानी की क्या हो गई, कमी। वहां पानी की कमी हुई, ठीक है। कमी होते ही अब मान लो ये भाई एक जार है, एक गिलास है, ये स्ट्रॉ है। अब भाई यहाँ पर जूस था, यहाँ पे जूस है बहुत ज्यादा, यहाँ है नहीं, तो मुझे शक करके एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। मैंने शक किया इसको, जूस को ऐसे मैं शक करूंगी तो एक प्रेशर जनरेट करूंगी, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ भरी हुई जगह है, तो भरी हुई जगह से खाली जगह में एकदम से ट्रांसफर हो जाएगा, वाटर होगा ना। इसी तरीके से लीव्स जब जो होती है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इवेपोरेट कर देती है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट करते ही क्या होता है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या, रूट्स जो होती है उनको रूट से ऊपर की तरफ खुद ब खुद चलने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, क्योंकि पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने का प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। उसी ट्रांसपीरेशन की वजह से जगह खाली हो गई वहां, तो नीचे का पानी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। ये हो गया ट्रांसपीरेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू होता है वाटर में ट्रांसपोर्ट, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का। अब बात करते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वो मैं डायग्राम से ही समझा पाऊंगी, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तो अब हम डायग्राम से तीनों प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सो ये है आपका डायग्राम, आप इसे ध्यान से देखना, बहुत इजी डायग्राम बना रखा है। मान लीजिए ये आपका प्लांट का स्टेम है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये जाइलम बना दिया है, ये फ्लोएम आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये हमारी एक लीफ हो गई। चलिए आप शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, रूट प्रेशर। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ हमारे मिनरल है, जैसे आपका कितना हो गया, आपका Na हो गया, Ca हो गया, पोटेशियम हो गया, यहाँ हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो रूट और वाटर भी है भाई, साथ में क्या है, वाटर भी है। अब भाई क्या करेगी, जो प्लांट की रूट्स है वो क्या करेंगी, उन्हें वाटर चाहिए, मान लो उन्हें वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, वो पहले मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। क्या करेंगे, मिनरल को ऑब्जर्व कर लेंगी। मिनरल ऑब्जर्व करते ही जो रूट है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी मिनरल्स की। मिनरल्स की कंसंट्रेशन हायर, यानी कि पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन लोअर हो गई, कम हो गई। अब जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई तो वाटर ऑटोमेटिकली, प्रोसेस कौन सा, ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, ऑस्मोसिस छोटा टर्म है, छोटा मतलब इसमें क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन वाटर ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पर जब है क्या हो गया, वाटर आ गया, तो यानी कि इस वाली यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बाकी की सेल्स जो है ऊपर, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है। अब जब यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो सिर्फ इस
एरिया में रूट में ही ट्रांसफर होता है भाई ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर, बाकी जो पार्ट्स होंगे उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब भाई यहाँ पे हायर है, हायर से लोअर, यहाँ पे तो लोअर से हायर हुआ, लेकिन यहाँ हायर से लोअर होगा भाई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। यही उस बच्चे का डाउट भी था जो मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर क्या होगा, उसने ये पूछा था कि मैम रूट में तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, बाकी सब में उसके थ्रू क्यों जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू फोटोसिंथेटिक सेल तक। भाई इसीलिए जाता है क्योंकि भाई यहाँ कंसंट्रेशन हायर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वाटर ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। यहाँ कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ कंसंट्रेशन लोअर है, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाटर चला गया, फिर यहाँ कंसंट्रेशन हायर हो गई, इसके पास वाली सेल में कंसंट्रेशन कम हो गई, फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर, यहाँ कंसंट्रेशन कम, यहाँ कंसंट्रेशन हायर, यहाँ कंसंट्रेशन कम। इस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया रूट प्रेशर के थ्रू चढ़ेगा। दूसरा भाई क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन हुआ, मतलब भाई बहुत ज़्यादा सनलाइट थी, सूरज की रोशनी की वजह से पानी जो है इवेपोरेट हो गया। किससे, स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा से पानी जो है बहुत सारा इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पर जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा। पानी जो होगा, यहाँ का प्रेशर पानी का कम हो गया। अब प्रेशर पानी का कम होते ही क्या होगा, सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पर ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्रेशर कम हुआ तो वो सक कर लेंगे अपने, मतलब ऑटोमेटिकली वो पानी क्या होगा, प्रेशर कम, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ को फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, मतलब प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये भी हो गया फ्लो ऑफ वाटर, इसे बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये तो दो प्रोसेस थे जिससे ट्रांसपोर्ट हुआ वाटर का। अब बात करते हैं किसकी, फ्लोएम की। फ्लोएम से होता है फूड का ट्रांसपोर्ट। तो कैसे करते हैं भाई, देखिए फूड जो होता है हमारा ये रहा। अब फूड यहाँ पर कहाँ बना, लीफ में बना। अब लीफ जो होगी क्या करेगी, सबसे पहले अपनी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करेगा प्लांट या, और फूड को ट्रांसफर कर देगा फ्लोएम सेल में। अब भाई जैसे ही फूड यहाँ आया, किस फॉर्म में होता है फूड, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। अब सुक्रोज की फॉर्म में फूड यहाँ आया, अब जैसे ही फूड यहाँ आया तो यहाँ क्या हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ गई। सुक्रोज तो भाई हैवी कंसंट्रेटेड होता है, तो भाई यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ी। जैसे ही यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ी तो भाई यहाँ पानी भी आ जाएगा इसके साथ साथ, क्यों, कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी क्या करेगा भाई, पानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो भाई ज़्यादा प्रेशर से जहाँ जहाँ प्रेशर कम है, जहाँ जहाँ प्रेशर कम है, ऊपर नीचे सब जगह फूड ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से फूड यहाँ आता रहता है और बाकी की सेल्स में सीव्स ट्यूब्स, ये होती हैं हमारी सीव ट्यूब्स जिसमें छेद होते हैं। इन छेदों के थ्रू ही जो फूड है वो सब जगह ट्रांसलोकेट यानी कि घूमता रहता है। बस यही थे 3 प्रोसेस जिसके थ्रू फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। डायग्राम आप इसे ढंग से फोकस करके समझ लीजिएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा क्या होता है वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर ये वीडियो को आपने 2 बार भी देखा है ना तो दैट इज मोर देन इनफ, आप सब समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और कोई चैप्टर हो जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। सो आई विल मेक सम वीडियोज़ ऑन दैट टू। और बाकी सारे डाउट्स आई ट्राई टू क्लियर, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं वो भी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी क्लियर करने की। टिल दैट टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।